मेरे बच्चे, तुम्हें अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे, ध्यान दो। तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा को विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है। बल्कि एक ऐसी शुरुआत होगी जो तुम्हारे जीवन में उस शुभ कार्य का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इसी विचार को तुम्हें बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करते रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो, उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी। तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियां तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, इसमें जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा होगी, वह मैं स्वयं आकर दूर करूंगी। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो। मेरी बातों को ध्यान रखना। यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय कैसा होगा, यह तो तुम नहीं जानते हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ, तुम्हें इस बात पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ
और तुमको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगी कि तुम्हें भी पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे भक्त जिस बात को अपने मन में बसा लेता है, मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि की हर चीजों में विद्यमान होकर उनकी सहायता करती हूँ। और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देती हूँ, और तुम्हें भी तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मैं किन 4 लोगों पर दया कभी नहीं करती, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उन 4 लोगों में से तुम भी सम्मिलित हो तो खतरा तुम्हारे ऊपर भी मंडरा रहा है। इसलिए आज जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। यदि तुमने अनदेखा किया तो मेरे बच्चे, तुम यह बहुत बड़ी भूल करोगे। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनकर और उन गलतियों को कभी मत करना, वरना मेरे बच्चे, मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सतर्क कर देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जिससे तुम यह गलती भूल कर भी ना करो, जिसमें से पहली गलती है, जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं और क्रोधवश उनसे गलत भाषा बोलते हुए उन्हें सदैव उनका जब चाहे निरादर करते रहते हैं और उनकी कोई भी बात नहीं मानते और उन्हें बुढ़ापे में ठुकरा देते हैं। ऐसे लोगों को मैं कदापि क्षमा नहीं करती। दूसरी गलती, जो भी पुरुष महिला अथवा बीवी पर बिना वजह अत्याचार करते हैं और उसे परेशान करते हैं, और जो महिलाएं अपने पति से पीड़ित रहती हैं, और जो महिलाएं अपने पुरुष को बेवजह परेशान करती हैं, उन पर अपनी जबरदस्ती थोपती है और जबरदस्ती करके उनसे अपने कार्य उनकी सामर्थ्य के विपरीत करवाती है, ऐसे लोगों को मैं कभी क्षमा नहीं करती। तीसरी गलती, जिस व्यक्ति की जुबान पर सदैव झूठ रखा रहता है और हर बात में वह झूठ बोलता है, जो दूसरों की चीजें हड़पने में माहिर है, जो खुद की परिश्रम पर भरोसा ना करके बस धोखेबाजी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसकी नीयत में सदैव धोखा रहता है और दूसरों के साथ धोखा करना ही उसका मुख्य कार्य होता है। चौथी गलती, जो दूसरों के कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। और किसी के बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देते हैं, जो किसी का भला नहीं चाहते, केवल अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं। और ऐसा व्यक्ति किसी का अपना सगा नहीं होता, हर किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में उसे टांग अड़ाने की आदत होती है। किसी के खुशहाल जीवन को देखकर उसके आंतरिक मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है और वह व्यक्ति दूसरे का काम बिगाड़ने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। वह एक मीठी छुरी बनकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग पर मैं दया नहीं रखती हूँ।
और ना ही मेरी किसी भी प्रकार की दया की भावना होती है, क्योंकि यह सभी कार्य जानबूझकर किए गए कार्य होते हैं और जानबूझकर किए गए गलत कार्य वह माफी के काबिल नहीं होते और ना ही दया के काबिल होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं इस संदेश के द्वारा तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इनमें से कोई भी कार्य मत करना, वरना मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि तुम मुझ में श्रद्धा और विश्वास रखते हो तो तुम आज मेरी बताई हुई बातों का पालन करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि मुझे क्रोध आए, और यह भी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इसलिए मैं यह नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे मुझे दुख उत्पन्न हो। मेरे बच्चे, तुम बस अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी शक्ति है जो तुम्हारे हर कार्य की पूर्ण करने में सहायक होती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।